इसे दोषी ठहरा रही, जबकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये पूजा किसी अकेले व्यक्ति के बस की नहीं है। उसके हाथ से प्रसाद का पात्र गिरा, वो तुम्हें दिखाई दिया, लेकिन जिस पूजा की तैयारी में कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं, वो इस लड़की ने एक दिन में करके दिखाया। तुम्हें नजर नहीं है? अकेले? पर माँ जी, मैंने तो महाप्रसाद बनाने के लिए इसे कहा था, मदद करने के लिए। तुम कर क्या रहे थे? वो माँ जी, मैं गई थी मदद करने के लिए, पर पूनम ने मुझे कहा कि आप बाकी काम कर लीजिए, महाप्रसाद मैं बना लेती हूँ। चुप रहो। मुझे सब मालूम है कि किसने क्या किया। नमस्कार। नमस्ते बेटा। अरे आप लोग आ गए? जीत रहे बेटा, जीत रही। बैठिए बेटा, बैठिए। एक बार फिर से आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ चाचा जी, हमें इतनी जल्दी शिफ्ट करने दिया आपने। बहुत बड़ी मदद की है आपने हमारी। अरे बेटा, अब इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? अरे आपकी जरूरत को देखते हुए इतना सहयोग करना तो इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है बेटा। बेटा, आपको बस ये बताना चाह रहे थे कि जो घर का हिस्सा हमने आपको किराए पे दिया है, उसमें थोड़ी मरम्मत और रंग वगैरह करवा रहे हैं। हाँ बेटा, इस काम को पूरा होने में 2-4 दिन तो लग जाएंगे बेटा। बहू, इस श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के लिए राह बनानी चाहिए, वरना घर में कलेश उठता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। इसका मतलब तो मुझे भी मालूम है माँ जी। श्री कृष्ण जी ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान की जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसे अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को छोटों को सौंपकर नई जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। बिल्कुल सही समझा तुमने। बहू, तुमने अपनी दोनों बहुओं को अपने तरीके से खूब आजमाया है, खासकर पूनम को, जिसकी तुमने कई कठिन परीक्षाएं ली है। अजीब, आपका मतलब? मेरा मतलब ये है बहू कि तुम अब अपनी जिम्मेदारियां अपनी दोनों बहुओं पर छोड़ दो। अरे वाह, मेरी तो किस्मत खुलने वाली है। मतलब अलमारी की चाबी से लेकर घर की चाबी, सब कुछ हम बहुओं को मिलने वाला है। इसमें क्या गलत है मंगला? माँ जी सही तो कह रही हैं। अब तुम्हें ये राजपाट अपनी बहुओं को। आप भी अपनी माँ जी की हाँ में हाँ मिला रहे? आप जरा सोचिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कल की आई हुई लड़कियों को कैसे सौंप दूं मैं? तुम्हारा डर तुम्हारे कंधों से जिम्मेदारी जाने का नहीं है, तुम्हारा डर है ये राजपाट खोने का। मैं सब जानता हूं। हाँ, आप जानते हैं, आप सब जानते हैं। इतने सालों से कितनी मेहनत से मैंने अपने इस शामियाने की आन बान और शान को बरकरार रखा है। कितने अरमानों से मैंने इसे सजाया है, संवारा है। तो फिर मैं ये राजगद्दी किसी को सौंप दूं, और किस भरोसे? उसी भरोसे से मंगला, जिस भरोसे के तहत मेरी मां ने इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर दे दी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मुझे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए।
ये चाबियां सौंपती हूँ अपनी बहू पूनम को।